हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिशिंग। इस बार छुट्टियों में सिर्फ फिशिंग करूंगा। वैसे सर आप जा कहाँ रहे हैं? ऋषिकेश के पास एक जगह है शिवपुरी, वहीं जा रहा हूँ। क्या जगह है दया, पहाड़ों के बीच से झरना बहता है। पहले ट्रेकिंग करूंगा, फिर मछलियां पकड़ने के लिए कांटा फेंक के बैठ जाऊंगा। अरे यार, इस जगह पे मछलियां है भी या नहीं? लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तू क्या सोचता है मछली तेरा इंतजार कर रही है यहाँ पर? थोड़ा सब्र रख यार। ओए अरुण, क्या हुआ? लगता है मछली फंस गई। वेरी गुड। अभी देख, आराम से खींचना धीरे धीरे। अरे यार, ये तो निकल ही नहीं रहा है। तू रुक। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। तू मुझे दे। सचमुच कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा यार। वापस कब आओगे? यही 10 दिन में आ जाऊंगा। ओके, 10 दिन में। यानी कुछ काम होगा तो मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर दूंगा। हाँ जरूर करना। वैसे एक बात बता दूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मोबाइल फोन काम नहीं करता है। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरी छुट्टी बर्बाद नहीं कर पाओगे दया। अच्छा। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो, हो गई छुट्टी। गाड़ी पंचशील लेक ले लो, वहां एक लाश मिली है। उड़ा और ऊपर उड़ा। क्या लगता है डॉक्टर साहब? अभिजीत, किसी ने सर पे जोर से मार कर खून किया है। फोन करने का टाइम क्या होगा? कल रात 10-11 बजे के करीब, और खून करके किसी ने लाश को तुरंत पानी में फेंक दिया है। अच्छा हुआ हमें समय पर खबर मिल गई, वरना लाश पहचानना बहुत मुश्किल होता। बाय द वे, तुम तो छुट्टियों पर जाने वाले थे ना? अरे जाने वाला था डॉक्टर साहब, पर अब क्या। अभिजीत आ दे। लाश के पास से ये 2 चीजें मिली हैं। ये शराब पीने का परमिट, जिसपे नाम और पता लिखा हुआ है, रविंद्र कात्रे, 12 बसंत अपार्टमेंट, वसानी रोड, खार वेस्ट। और दूसरा ये टोकन। ये टोकन किस चीज का हो सकता है? शायद किसी पार्किंग लॉट का, या फिर किसी दुकान का। एक काम करो आशा, ये टोकन संभाल के रखो, इसे बाद में देखते हैं। पहले पुलिस होने का सबसे मुश्किल काम करके आते हैं। इसके घर वालों को इसकी मौत की खबर देनी होगी। आप लोग? मिसेस कात्रे। जी हाँ, मैं शिल्पा कात्रे। वो आपके पति की तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप लोग? मैं इसी भी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी। पर क्यों, क्या बात है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? पर मैंने क्या किया है? आई एम सॉरी, लेकिन हमें एक लाश मिली है और हमें लगता है कि वो आपके पति की ही है। शिल्पा। हेलो। रविंदर, कहाँ है तू? पूरी रात तेरा देखिए, ये रविंदर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका बॉस। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। रविंदर की मौत हो चुकी है। क्या? एक बात बताइए। हेलो हेलो। शिल्पा, रविंदर के ऑफिस से फोन था। आर यू ओके? शिल्पा, देखिए देखिए,
देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आपके पति ही हैं। आपको हमारे साथ उनको पहचानने के लिए चलना होगा। बस अभी नहीं, जब आप चाहेंगे तब चलेंगे। पर ये सब हुआ कैसे? उनका खून हुआ है। खून? जी हाँ, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? कल रात को ही तो। ना, उनकी नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा, ऐसा कहा था। कहाँ काम करते थे वो? वो टर्नबैक इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। यहीं कहीं होना चाहिए। सर यही है। हाँ, टारमैक इन्वेस्टमेंट्स। कौन है आप? क्या काम है? हम लोग सीआईडी से हैं, कंपनी के मालिक से मिलना है। कौन है रोहन? सीआईडी के लोग आए हैं। सीआईडी? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन। आप कौन है? आपका नाम क्या है? महेश। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना? मुझसे? जी हाँ, आपने रविंदर के यहाँ फोन किया था, मगर बीच में फोन काट दिया था आपने। हाँ, वो आप लोगों ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि, लेकिन रविंदर सचमुच? जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। किसी ने उनका खून किया है। खून? आपका क्या बिजनेस है मिस्टर महेश? वो हम लोग इन्वेस्टमेंट काउंसलर से। आप कौन है? मैं पार्टनर हूँ इस कंपनी का, रस्तोगी। हम लोगों को ये बताते कि उनका पैसा किस किस जगह पर कैसे कैसे लगाना चाहिए जिससे उनका फायदा हो। आप तीनों इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं? हाँ। लगते तो नहीं है सर। कल रात रविंदर अपने घर से यह कहकर निकला कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। क्या आपका ऑफिस रात में भी खुला रहता है? कभी कभी होता है सर। एक्चुअली कल काम का लोड ज्यादा था, इसलिए कल रात को था। अच्छा। एक्चुअली लोगों के पैसों का मामला है ना सर, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं, और रविंदर हमारा सिक्योरिटी गार्ड था सर। हाँ सर। पर क्या, हम लोग सारी रात उसका इंतजार करते रहे सर, पर वो आया ही नहीं, इसलिए मैंने सुबह फोन किया उसके घर पे। इसका मतलब है कल रात आप में से कोई भी रविंदर से नहीं मिला? नहीं। और आप हमें ये भी नहीं बता सकते कि रविंदर का खून किसने किया है? क्यों? इसके बारे में हमें कैसा पता होगा? आपने अपने ऑफिस में टेलीफोन के लाइंस काफी ले रखे हैं, मगर फोन सिर्फ एक ही लगा रखा है। ऐसा वो हमने अभी भी ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी ऑफिस का बहुत सारा सामान आना बाकी है और सारे फोन कनेक्शन भी मिले हैं ना अभी तक। ठीक है मिस्टर महेश, इस मामले में आप अगर हमारी कुछ मदद करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके। ये बड़ा अजीब ऑफिस है, इतने सारे टेलीफोन पॉइंट्स हैं मगर एक ही टेलीफोन है, प्लग पॉइंट्स इतने मगर उस पर कुछ लगा ही नहीं हुआ है।
समथिंग स्ट्रेंज। सर, पास वाले ऑफिस के वॉचमैन ने बताया कि टारमेट इन्वेस्टमेंट का ऑफिस शुरू हुए करीब 2 महीने हुए हैं। और सर अभी 10 मिनट पहले यहाँ एक टेम्पो आया था। वॉचमैन को पता नहीं चला कि टेम्पो में से जल्दी जल्दी सामान निकाला जा रहा है या टेम्पो में भरा जा रहा है। अरे ऑफिस खाली पड़ा है, सामान कहीं बाहर ही भेजा गया है। महेश रविंदर के घर फोन करता है और जैसे उसे पता चलता है कि रविंदर मर चुका है, वो एक टेम्पो मंगवाता है और उसमें ऑफिस का सारा सामान भर के उसे बाहर भेज देता है। क्यों? ऑफिस खाली करने की क्या जरूरत थी उसे? सर यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे भी लगता है दया, इस रविंदर कात्रे के खून के बारे में हमें यहीं से पता चलेगा, यहीं से। आशा, सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर। तीनों ऑफिस पर कड़ी नजर रखो। अगर जरूरत पड़े तो इन लोगों का पीछा भी करो, मगर हमेशा एक आदमी यहीं रहेगा। मुझे ऑफिस में हर आने जाने वाले आदमी की फोटोग्राफ चाहिए। सर, ये सारे लोग महेश को उसके ऑफिस में मिलने आए थे। जब ऑफिस बंद करके वो घर चला गया तो हमने उसके घर पर भी नजर रखी सर। सर, ये महेश का घर है। कुछ लोग उसे घर पे भी मिलने आए थे, जैसे कि एक मिनट आशा, एक मिनट, वो पिछला फोटो दिखाना। ये नहीं, और पीछे। इस आदमी को मैं जानता हूं सर, ये मन्नू लाल है। मन्नू लाल? हाँ, मैं इस आदमी से तब मिला था जब मेरी ड्यूटी नाना चौक में थी सर। ये बहुत बड़ा जुआरी है, ये खुद जुए के अड्डे चलाता था। बहुत बड़ा काम है इसका। जिस चीज पर भी शर्त लगाई जा सकती हो, जुआ खेला जा सकता हो, वो सब होता था इसके अड्डे पर। मैचेस, रेसेस, स्टॉक मार्केट, यहां तक कि आज बारिश होगी या नहीं, इस पर भी जुआ खेलते थे ये लोग। नाना चौक से तो इसके सारे अड्डे बंद कर दिए थे। अब लगता है इसने इस एरिया में अपना धंधा शुरू कर दिया है। जल्दी से जल्दी इस महेश के ऑफिस पर और घर पर रेड करो। हाँ महेश जी, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। हाँ, मेरे घर की तलाशी? मैं तो बाहर गाँव जा रहा हूँ। इस बार हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। मुंबई का मौसम पसंद नहीं आ रहा? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कंप्यूटर सेट, टेलीफोन्स। अंदर एक कमरे में बहुत सारे टेलीफोन, टेलीविजन और कुछ कंप्यूटर सेट्स पड़े हुए हैं। जरूर इन लोगों ने ये सब टारमैक इन्वेस्टमेंट के ऑफिस से लाकर यहाँ रखा है। इसके मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, सब अपने पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। सर, ये रजिस्टर देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने महेश के पास जुए में पैसे लगाए थे। तो मिस्टर महेश, ये है तुम्हारा असली धंधा? लोगों से पैसे लेके जुए का अड्डा चलाते हो हैं? अब सारा माल अंदर करके शहर छोड़ के भाग रहे हो? सब मेरी जान बचा के भाग रहा था साहब। सब क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब। कैसी मुसीबत? मैं मानता हूँ साहब, मैं जुए के अड्डे में काम करता हूँ, लेकिन ये बड़े तालाब में साहब मैं छोटी मछली हूँ। बड़ी मछली तो वो मन्नू लाल है साहब। मन्नू लाल? हाँ साहब, वो मन्नू लाल है ना साहब, बड़े बड़े लोगों के पास बैटिंग करवाता है और सारे पैसे वसूल करने का काम वो रस्तों की और रोहन करते हैं साहब। और ये सारे पैसे इकट्ठा करके ले जाने का काम वो रविंदर करता था साहब। जिस दिन रविंदर का खून हुआ उस दिन भी वो पैसे लेके मन्नू लाल के पास जा रहा था? हाँ साहब, वो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, बैटिंग का सीजन भी अच्छा है ना साहब, तो वो जा रहा था। कितने पैसे थे उसके पास? वो थे साहब 97 लाख। 97 लाख रुपए? हाँ साहब, जिस किसी ने भी रविंदर का खून किया ना साहब, वो तो उसको लूट कर चला गया, लेकिन मुझे बर्बाद करके चला गया साहब। अब वो मन्नू लाल और सारे लोग मेरे पास पैसे मांग रहे साहब, मैं कहाँ से लाऊं साहब? इसका मतलब रविंद्र कात्रे का खून 97 लाख रुपए के लिए हुआ है।
झूठ झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक एक मरे हुए आदमी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों के लिए रविंद्र काम करता था उन्हीं लोगों ने हमें ये सब बताया है। मैं नहीं मानती। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे, किसी जुए के अड्डे पर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो सिर्फ एक दिखावा था। असल में आपके पति जुए के पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। आप क्या समझते हैं? आप ये बात कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? अगर ये बात सच होती तो क्या हमारी इतने सालों की शादी में मुझे ये बात पता नहीं चलती? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाकर उनके दोस्तों से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ काम करते थे। शिल्पा जी देखिए, आप हमारी बात आराम से सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग जाकर उनके खूनी को ढूंढें। महेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तो तुम मेरे पैसे खा गए, अभी मेरे पीछे पुलिस लगा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैंने क्या किया? अच्छा? अरे क्या किया मैंने? ये सीआईडी तुम तक अपने आप पहुंची है। क्यों, आपस में सलाह वला हो गई? क्या सोचा है तुमने? सच सच बताओगे या नहीं? क्यों? अब हमारे धंधे के बारे में आपको सब पता चल ही चुका है। अब और क्या जानना चाहते हो आप? यही कि रविंद्र कात्रे का खून किसने किया है। ये हमें क्या पता? सिर्फ आप लोग जानते थे कि रविंद्र कात्रे अपने साथ 97 लाख रुपए लेके जा रहा है। हो सकता है पैसों की लालच में आप में से ही किसी ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रविंद्र तो पैसे लेके मेरे पास आ रहा था, तो फिर मतलब मैं उसे क्यों मारूं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, आज तक किसी खूनी ने कहा है कि मैंने खून किया है? अभी तो हम तुम लोगों को जुए के अड्डे चलाने के जुर्म में अंदर कर रहे हैं, मगर बहुत जल्दी तुम में से एक खून के जुर्म में जेल जाएगा। ले जाओ इन्हें। सर, हम लोग तालाब के आसपास पूछताछ कर रहे थे कि शायद किसी ने खूनी को लाश तालाब में फेंकते हुए देखा हो। क्या पता चला? सर, वहां के लोगों से तो कुछ पता नहीं चला, पर वहां के पुलिस स्टेशन में किसी सोहन मिस्त्री ने कंप्लेंट लिखवाई है जो शायद हमारे काम आ सके। सोहन मिस्त्री? एफआईआर में जो लिखवाया है वे बोल देता हूँ। 18 तारीख की रात को मैंने जोरों से एक मोटर की आवाज सुनी। मोटर की? कार। मैंने बाहर आके देखा तो एक सफेद मारुति कार सीधी मेरे घर की ओर चली आ रही थी। मैं घबरा गया कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। इतने में उस कार वाले ने अपनी कार सीधी मेरी फेंस में ठोक दी, मेरी फेंस तोड़ डाली और चला गया। वो आपने कार का नंबर नोट किया था ना? क्या है वो? MA0135। लास्ट के 2 नंबर में नहीं पढ़ सका था। आपको उस कार वाले का पता चला क्या? नहीं, उस कार वाले के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसने मेरी फेंस तोड़ी है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई वसूल करूंगा, कह देता हूँ। हाँ, इनके घर के पास में से एक लाश मिली है, उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं मालूम, बस अपने फैंस की चिंता हो रही है। सुधाकर सर, फैंस की फोटोग्राफ लो। ओके सर। अब वो मारुति कार ढूंढनी होगी। MH0135। बाकी के 2 नंबर पता नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर 00 से 99 के बीच का ही होंगे ना। सारे नंबर चेक करके देखते हैं उनमें से कितनी सफेद मारुति कार है। बॉस, ये केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अभी आप छुट्टी पे जा सकते हो। इस बार तो मैं निकल जाऊंगा। दया, गाड़ी मिल गई? यस सर। सर, MH013500 से 99 तक सिर्फ 5 सफेद मारुति गाड़ियाँ, उनमें से ये एक है सर। ये गाड़ी रस्तोगी की है। अच्छा, तो यही गाड़ी है सर। ये गाड़ी हम रस्तोगी के घर से लेकर आ रहे हैं। अरे, ये तो मेरी गाड़ी है। आप लोग मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? रस्तोगी, बहुत जल्दी पकड़े गए तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसों के लिए तुमने रविंदर का खून किया और फिर उसकी लाश पानी में फेंक दी। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और जब तुम लाश फेंक कर वापस आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी एक फेंस से टकरा गई। किसी ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर लिया और तुम पकड़े गए। मेरी गाड़ी पूरी रात गैराज में खड़ी थी, मेरे बिल्डिंग में, और मैं घर से बाहर गया ही नहीं। देखो, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ कि वो 97 लाख रुपए कहाँ है जो तुमने रविंदर को मारकर उसके पास से चुराए थे। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे
कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई तुम्हें ही फंसाना क्यों चाहता है? अरे होगी कोई दुश्मनी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं, ये गाने का बंद करो, समझे? बाद में सबकी पोल खुलकर सामने आती है। अरे अभिजीत, मनोज साहब, प्रेडिक्स लीजिए इसे। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब। अरे बॉस, मुझे लगता है इस बार हमसे कोई गलती हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आदमी सही कह रहा है, कोई इसे वाकई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खूनी कोई और है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.